क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई बात कह रहे हो लेकिन आप भूल रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग में एक धुंध सी छाई हुई है? ये ब्रेन फॉग का सिम्टम हो सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर संदीप कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, क्लियर मेडी बहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में। आइए आज हम बात करते हैं ब्रेन फॉग के बारे में, जो कि एक आम समस्या है लेकिन ज्यादातर समझ में नहीं आती है। ब्रेन फॉग एक डिजीज नहीं है, यह एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसमें पेशेंट को बहुत थकावट महसूस होती है, उसके सोचने समझने की क्षमता और ध्यान देने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, उसको मल्टीटास्किंग करने में दिक्कत आ रही होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे हार्मोनल चेंजेस हैं फीमेल्स में, ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे या जब माहवारी बंद होने लगती है मेनोपॉज के टाइम पे, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर जो प्योर वेजिटेरियन हैं जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। जो अल्कोहल ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब की ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको विटामिन B12 और थायमिन दोनों की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। थायराइड डिसफंक्शन अगर है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, उनको भी ये ब्रेन फॉग के सिम्टम महसूस हो सकते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो है इन्फ्लेमेशन की स्टेट रहती है। इसकी वजह से इसका नतीजा ये रहता है कि पेशेंट को थकान, बेचैनी महसूस होती रहती है। अगर ब्रेन फॉग से बचना है तो अपनी माइंडफुलनेस की तरफ ध्यान दीजिए, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाइए, नींद की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लीजिए। अगर ब्रेन फॉग कभी कभी होता है फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये आपको अक्सर महसूस हो रहा है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। आप मुझे क्लियर मेडी बहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।